दे। आत्मा की मेरे मन में लगा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पीऊं मैं आके। जीवन के जल से पीऊं मैं आके। मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन। मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन। यीशु के लहू से कर तू पवित्र। यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। पाप मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर प्रतिज्ञा। मेरे लिए पूरी कर प्रतिज्ञा। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस समय वचन के लिए प्रार्थना करें। अगर गुड़िया दीदी। प्रार्थना करेंगे। कुदूस 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 मेहरबान खुदावंद, निहायत ही शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर की आपने फिर से पिता परमेश्वर हमें इकट्ठा करा कि हम आपके नाम को ले सके। प्रभु जी अपने सारे दिन भर के कामों से फारिग होके पिता परमेश्वर हम आपके चरणों पे आए हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर पिछले हर एक को प्रभु जी आप अपनी आशीष और बरकतें देना। प्रभु जी जो भी कलाम पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर बोया जाता है प्रभु जी वो हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके। जिनका के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप उसको आशीष और बरकत देना। उसकी जुबान को छूना पवित्र करना पिता परमेश्वर ताकि जो वो बोले प्रभु जी वो आप में होके बोलने वाली हो सके। प्रभु जी तो पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उसको ऐसी समझ देना पिता परमेश्वर जो आपके कलाम को वो पिता परमेश्वर जब बांटती है पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी उसके अंदर काम करने वाली हो सके। हम पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर सुनने की समझ देना पिता परमेश्वर। कलाम पे हम पिता परमेश्वर ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल करने वाले हो सके। पूरी मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को सिर्फ बेटे पे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते। आमीन। आज का जो कलाम है वो पाया जाता है सब उद्देश्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 1 से 8 आयत तक। आज का जो थीम है जो विषय है वो है टाइम फॉर एवरीथिंग। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस समय सुनीला भाभी या ट्विंकल से अगर वो बाइबल में से सब उपदेशक 3 उसका 1 से 8 आयत तक अगर पढ़ दें। पढ़ूंगी। सब उपदेशक 3 उसकी 1 आयत से 8 आयत पर। सब कामों का एक निश्चित समय। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय। बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय। छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय। गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय। बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय। चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय
और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। परमेश्वर का पवित्र जीवित कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आमीन। जी बिल्कुल आमीन। बाइबल में जो है समय के विषय में, बाइबल हमें क्या बताती है, क्या कहती है समय के विषय में, उन आयतों पे हम गौर करेंगे आज। जो बाइबल में जो है हर एक चीज का एक समय बताया गया है, जैसे कि अभी पढ़ा भी गया आपके सामने कलाम में कि हर चीज का समय है, बोने का समय, काटने का समय, और हर इंसान के पैदा होने का समय होता है, हर इंसान के मरने का भी समय होता है। हमारे जीवन में जो भी चीजें होती हैं वो कुछ ना कुछ समय के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जो भी चीजें हमारी या हमारी परिजनों की लाइफ में होती हैं वो सब परमेश्वर के ठहराए हुए गए समय पर या समय के, परमेश्वर के जो समय है उसके अनुसार होती हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि जैसे कि लोगों के सवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं समय से लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यंग इंसान है या कोई युवती है या कोई यंग लड़का है, लड़की है, तो ये सोचता है कि मेरी शादी कब होगी, है ना, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, कब कब वो समय आएगा जब मेरी जॉब लगेगी, कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, जब एक परमानेंट जॉब कब लगेगी, प्राइवेट जॉब कब लगेगी या सरकारी जॉब कब लगेगी, है ना। या छोटे बच्चे सोचते हैं हम कब बड़े होंगे और हमें कोई अच्छा घर, जिसका कोई घर नहीं है, परमानेंट घर में नहीं रह रहा है वो, और ऐसी किराए के घर में रह रहा है, रेंटेड हाउस में रह रहा है, तो वो इंसान सोचता है कि उसका अपना घर कब आएगा, कैसा, कब उसकी लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसका अपने घर में वो प्रवेश कर पाएगा। और लोग सोचते हैं कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी। अगर आप देखें संसार में भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, 20-20 साल और बहुत बहुत साल उनको हो जाते हैं कि उनको स्ट्रगल करते करते बहुत लोगों की लाइफ ऐसी चली जाती है, समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। और जिन लोगों को जो यंग कपल्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अब हमारी शादी हो चुकी है तो अब हमें संतान कब उत्पन्न होगी, है ना, कब हमें परमेश्वर की तरफ से एक बच्चा उत्पन्न होगा। तो हर चीज का, जैसे कि परमेश्वर के कलाम में हमें बताया गया कि हर चीज का समय है, मगर हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि चीजें जो है हमारी लाइफ में वो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, वो जब परमेश्वर का जो ठहराया हुआ समय है उसके टाइम पे होती हैं। अगर हम देखें, अगर आपने चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो या इंग्लिश की ग्रामर में हो, आप सबने टाइम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। भविष्य, भूत और वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो परमेश्वर ने भी हर एक इंसान के लिए, और परमेश्वर ने पृथ्वी पे तो एक समय होता ही होता है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं प्रतिदिन में, वैसे ही स्वर्ग में भी एक समय होता है कि हर चीज के लिए। सो अगर हम देखें कि जैसे हमारे लिए जिंदगी में समय है, प्रेजेंट है हमारी लाइफ में, जो भी हम जी रहे हैं, समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हमारे पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई हैं, और अगर हम फ्यूचर के बारे में भी हम सोचते हैं, तो ये तीनों जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, ये तीनों परमेश्वर ने हर इंसान के जीवन में ठहराए हैं। और परमेश्वर हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, क्या चीज हमारी जीवन में कब होनी चाहिए, कब हमारी जॉब लगनी चाहिए, कब हमारी शादी होनी चाहिए, कब हमारे बच्चे होने चाहिए, या कब हमें नए घर में जाना चाहिए इत्यादि। ये सब चीजें परमेश्वर डिसाइड करते हैं, और अगर हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मिला लेते हैं तो हमारी जीवन जो है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर हम देखें कि बाइबल में एक चैप्टर और हम निकालेंगे, इफिसियो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर छोटे वाले लकी भैया के पास बाइबल है तो वो इफिसियो उसका 5 अध्याय 15 से 17 आयत तक अगर वो पढ़ दें। एक सेकंड। इफिसियन एक्चुअली मेरे पास अभी ना इंग्लिश वाली है, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर दीदी, गुड़िया दीदी आपके पास या सुनीला भाभी आप रुको, पढ़ निकालता हूँ, देखता हूँ इसमें कहाँ है हिंदी वाली। जिसको मिल जाए वो पढ़ सकता है, आप में से जो भी पढ़ना चाहें। देखिए 5 5 15 से 17 आयत। यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो,
क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जी बिल्कुल, कि बाइबल में बताया गया है कि हमें क्या करना है। अवसर को, अगर हम अवसर को अगर समय से रिलेट करेंगे, जो हमारे पास अवसर मिलता है, कोई चांस हमें मिलता है, कोई समय हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से, हमें उसको बहुमूल्य जानना चाहिए, क्योंकि दिन कैसे हैं, बुरे हैं, और हम जो है बुरे समय में जी रहे हैं, आप सबको ही पता है। और हमें इन बुरे समय में अपने जीवन को कैसे ढालना है परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग, वो हमें समझने की जरूरत है। अगर हम देखें समय के बारे में, बाइबल में तो वर्णन दिया ही गया है। और अगर हम देखें कि फिलोसफिकली या संसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि जो टाइम को हमेशा से फिलोसफिकली भी टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। बहुत सारे अपने कोट्स, बहुत सारे अपने वचन पढ़े होंगे, बिब्लिकल या फिर नॉन बिब्लिकल भी आपने पढ़े होंगे, कि समय के बारे में जो बताते हैं कि जो हमें टाइम है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे एक लहर आके चली जाती है, वैसे ही समय भी, जो समय हमारे पास है अभी, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम कैसे अपने ग्रेड्स को, अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकें। अगर हम जॉब में हैं तो भी हम अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो सके जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं। या अगर हम बुजुर्ग भी हैं तो भी हम अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय है कि परमेश्वर के साथ हम अपना समय बिताएं, वो हमारा सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। मैं समझती हूँ टाइम का, जितना समय हम परमेश्वर को दे सकें। और अगर हम आगे रेफरेंस थोड़ा सा जाएं बाइबल में, साम भजन संहिता 90 उसका 12 अध्याय, अगर कोई पढ़ दे, भजन संहिता 90 उसका 12 अध्याय। भजन संहिता 90 उसका 12 अध्याय 12 अध्याय 12 से, ठीक है, पढ़ता हूं। भजन संहिता 90 उसका 12वां अध्याय इस प्रकार से लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। बिल्कुल, कि परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है इस पृथ्वी पे, कि हमें अपने क्या दे, परमेश्वर हमें अक्ल दे। जो अक्ल है, जो विजडम है, वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमें बुक से बहुत सारी नॉलेज और ज्ञान मिल सकता है, मगर जो विजडम है, कैसे हमें अपनी लाइफ को चलाना है, या हमें क्या निर्णय लेने अपनी लाइफ में, और कैसे सही डिसीजन हमें लेने हैं टाइमली, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता, तो हमें डिसीजंस भी टाइम के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। तो कैसे हम टाइमली डिसीजन लें, वो परमेश्वर के कलाम से ही हम सीख सकते हैं। और एक रेफरेंस और अगर आप पढ़ सकें, मरकुस उसका 13 अध्याय 32 से 33 आयत तक। मार्क चैप्टर 13 32 से 33 जो वर्स है। 42 से 33, जी ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मरकुस उसका 13वां अध्याय 32 से 33 तक, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यस, सो इसमें जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के बारे में वर्णन मिलता है हमें, कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में। यहाँ पे भी एक समय के बारे में बताया गया कि उस दिन के बारे में भी कोई नहीं जानता है, और ना ही उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है। ना ही स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही पुत्र यानी यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं। केवल पिता, जो पिता परमेश्वर गॉड ऑलमाइटी हैं, वो ही जानते हैं इस विषय में। क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा, क्योंकि समय जो है वो कब आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा, जब हम दुनिया में खोए हुए होंगे, दुनिया के लोग खोए हुए होंगे। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हमें पता रहेगा कि हमारा प्रभु किस दिन आने वाला है। हम उन साइंस को देख के, उन चिन्हों के देख के, जो यीशु मसीह ने हमें बताया कि मेरे आने से पहले क्या क्या चीजें होंगी, वो घटने लगेंगी। और अगर हम आज की दुनिया में देखें, बाइबल को उठा के देखें, और जो दुनिया में आज हो रहा है वो देखें, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि यीशु मसीह का जो आने का समय है वो हो चुका है, और वो कभी भी आ सकते हैं। मे बी हो सकता है वो कल आ जाए, हो सकता है वो 10 साल बाद आए, या हो सकता है हमारे मरने के बाद आए। तो मगर हमें मेन क्या है, हमें तैयार रहना है, हमें उस समय का यूटिलाइज करना है। अगर हम एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका, मैं चाहूंगी अगर गुड़िया दीदी अगर वो पढ़ दे, दूसरा पतरस
3 अध्याय 8 से लेके 10 आयत तक। मैं पढ़ूंगी दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 से 10। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे से कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। बस दीदी यहीं तक पढ़ना। हाँ यहीं तक जी। कि जैसे परमेश्वर के कलाम में अभी दीदी ने पढ़ा कि हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। अगर हम देखें, हम अर्थ पे रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे हमारे पास हैं और हमारी जिंदगी के जितने भी साल हैं परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पे रखा है, और वो सारे टाइम को भी अगर हम कैलकुलेट करें या सोचें तो परमेश्वर की नजर में वो दिन, अगर हम स्वर्ग की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें, स्वर्ग में तो यीशु मसीह को गए हुए अभी 2 ही दिन है, क्योंकि परमेश्वर के अकॉर्डिंग उनको स्वर्ग की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कि 2 ही दिन हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के समान एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और यीशु मसीह के गए हुए ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, 2000 साल हो चुके हैं। तो यीशु मसीह ने तभी ये चीज भी बोली थी कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि वो हो सकता है कि पृथ्वी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, पृथ्वी के समय के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे थे, वो स्वर्ग के अकॉर्डिंग बोल रहे थे कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। कि अगर हम ऐसे देखें अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम सोचते हैं कि 2000 साल, क्योंकि कम नहीं होते अर्थ के अकॉर्डिंग, और अगर हम 2000 इक्वल टू 2 कर दें तो उसका 2 दिन, 2000 साल 2 दिन के बराबर है। तो परमेश्वर के लिए समय जो है, हमारी अर्थ का समय तो बहुत बहुत एक रेत के समान है, अगर हमारा जीवन भी बल्कि भाप के समान है, रेत के समान है, ये भी हमें बाइबल में बताया गया। तो हमें अपने समय को, परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है आने में लेट नहीं कर रहे हैं, देरी नहीं कर रहे हैं, बट वो हर एक को चाहते हैं कोई भी नाश ना हो, वो मन फिराए और परमेश्वर की ओर खींचे चले आए, वो पूरे मन से पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरें। और यही आज का कलाम था, जितना मुझे समझ आ पाया टाइम से रिलेटेड। मेरे मन में जो मुझे लगा कि मुझे टाइम से रिलेटेड बोलना चाहिए, ताकि हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप अपने प्रोफेशनली भी देखें या आप बिब्लिकली भी देखें, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अवसर हमें मिलता है, जो टाइम हमें मिलता है, उसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वर्ल्डली तरीके से भी, अगर आप प्रोफेशनली भी जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं अपनी जॉब्स पे भी, तो आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से डांट मिल सकती है या कोई आपको बोल सकता है क्योंकि तुम टाइम पे नहीं आए। तो अगर जो इंसान टाइमली चलेगा, इस अर्थ पे भी अपने कामों में भी टाइमली सब करेगा, तो आई थिंक परमेश्वर भी उस पे आशीषें देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी या परमेश्वर ने भी जगत को बहुत एग्जैक्टली उनकी जो टाइम्स हैं कि इतने समय में, इतने नूह के टाइम पे जो बारिश हुई वो 40 दिन 40 रात हुई। सो बहुत जगह टाइम का हमें वर्णन मिलता है बाइबल में कि कैसे परमेश्वर टाइम को, डिजिट्स को यूज करते हैं, और प्रोफेसीज भी उन चीजों से बनी हैं। मुझे इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, पर जितना भी मुझे समझ आया उतना मैंने आपके सामने रखा। और परमेश्वर इस कलाम पे आशीष दे और आप सबको बरकत दे। यही आज का कलाम था।